दिल्ली से जयपुर, एक सुनहरी यादों का सफ़र। जब सफ़र का नाम आया तो दिल में एक ख्वाब जागा, चलो जयपुर चलते हैं। हमने दिल्ली मुंबई हाईवे से सफ़र की शुरुआत की। करीब 3 घंटे में जयपुर पहुंच गए। रास्ता खूबसूरत था। जैसे ही हम एक लंबी टनल को पार करके जयपुर में दाखिल हुए, ऐसा लगा मानो इतिहास के दरवाजे खुल चुके हों और हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे हों। जयपुर पहुंचते ही हमने सबसे पहले नाहरगढ़ किले की ओर रुख किया। यह किला जयपुर के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। सुबह सुबह जब हमने यहाँ कदम रखा तो सूरज की पहली किरण पहाड़ियों पर बिखर चुकी थी। हल्की ठंडी हवा और दूर तक फैली गुलाबी शहर की झलक, यह नज़ारा किसी स्वप्न से कम नहीं था। सबसे खास बात थी जल महल का वो अद्भुत दृश्य जो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा था। शांत झील के बीच खड़ा जल महल जैसे किसी सुनहरी परछाई में डूबा हुआ हो। यहाँ खड़े होकर कुछ पल को खो देना शायद इस सफ़र का सबसे खूबसूरत एहसास था। नाहरगढ़ किले की खूबसूरती में खो जाने के बाद बारी थी जयपुर की असली शान आमेर किले की। जैसे ही किले में प्रवेश द्वार पर पहुँचे, वहाँ नज़ारा दिल को खुश कर देने वाला था। वहाँ स्थानीय लोक कलाकारों ने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में सजे गायक ढोलक बजाते हुए लोकगीत गा रहे थे। उनकी आवाज़ में राजस्थानी मिट्टी की महक थी। किले के अंदर जाकर हमने वहाँ की अद्भुत वास्तुकला को नज़दीक से देखा। विशाल द्वार, भव्य महल और शीश महल की झिलमिलाती दीवारें, हर चीज़ हमें पुराने राजसी दौर में ले गई। यहाँ हमने किले के अंदर और ऊपरी हिस्सों में कई खूबसूरत तस्वीरें ली। सबसे खास नज़ारा था किले के ऊपरी हिस्से से नीचे देखने वाला शानदार कलाए बाग, जो एक सुंदर मुगली शैली का बाग था। इसे आमेर किले से देखकर ऐसा लगा जैसे यह बाग इतिहास की गोद में बसा हो। आमेर किले की भव्यता देखने के बाद अगला पड़ाव था हवा महल। गुलाबी पत्थरों से बना यह महल किसी सपने से कम नहीं लगा। इसकी 953 खिड़कियाँ ठंडी हवा को अंदर लाने का काम करती हैं, इसलिए इसे हवा महल कहा जाता है। जब मैंने इन झरोकों से बाहर देखा तो जयपुर की चहल पहल भरी सड़कों का नज़ारा दिल को छू गया। हवा महल से कुछ ही दूर पर स्थित सिटी पैलेस, यहाँ कदम रखते ही लगा जैसे किसी राजसी युग में प्रवेश कर चुका हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पुराने समय की राजसी रथ शस्त्रों को देखा। यह वही शस्त्र थे जिनका इस्तेमाल राजपूती योद्धाओं ने अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए किया था। उनके पास खड़े होकर एक अलग ही गर्व का एहसास हुआ। इसके बाद हमने अम्बापोल देखा, जो राजाओं के भव्य प्रवेश द्वार में से एक थी। महल के अंदर घूमते हुए हमने चंद्र महल, मुबारक महल और सुंदर दीवाने आम को देखा। हर जगह बारीक नक्काशी और सोने चांदी से सजे दरवाजे जयपुर की शाही वैभव की कहानी कह रहे थे। सिटी पैलेस से निकलकर जब मैं दोबारा जल महल पहुंचा तो सूरज ढलने को था। मानसागर झील के बीचों बीच स्थित यह महल ऐसे लगा मानो कोई परी महल पानी में झलक रहा हो। जयपुर की खासियत सिर्फ महल और किले से नहीं, यहाँ की कुछ अनोखी। हमने पन्ना मीना बावली देखी, जो एक खूबसूरत सीढ़ीदार कुआं है। इसकी बनावट इतनी अनोखी है कि हर कोण से देखने पर एक नया पैटर्न नज़र आता है। जयपुर आकर
यहाँ की गलियों में घूमना न किया तो सफ़र अधूरा रह जाता। बापू बाज़ार, जोरी बाज़ार, हमने यहाँ के फेमस प्याज कचौड़ी का भी स्वाद लिया। शाम को जब सूरज डूब रहा था तब मैंने जयपुर के इस अद्भुत सफ़र को दिल में बसा लिया। यह शहर सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक इतिहास है जो हर आने वाले को अपनी खूबसूरती में बांध लेता है। अगर आपको मेरा यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जयपुर की और भी कहानियों के लिए बने रहें मेरे साथ।